9 दिन का कभी भी पाठ करें। पहले कवच पढ़ें, उसके बाद अर्गला पढ़ें, फिर तिलक पढ़ें, तब पाठ किया जाता है। तो चलिए आज मैं सुनाती हूँ कवच। श्री मार्कंडेय जी के लिए नमस्कार है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुफा अत्यंत छिपा हुआ कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाले हो, और वह अभी तक किसी को बताया न हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले कि हे प्रिय, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपचार करने वाला पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो हे महामुनि, तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री 9 देवी मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं। पहली शैलपुत्री है। शैलराज। हिमालय ने कठिन तपस्या कर प्रार्थना की तो भगवती ने प्रसन्न होकर शैलराज के यहाँ जन्म लिया, इस कारण शैलपुत्री नाम पड़ा। दूसरी ब्रह्मचारिणी। तीसरी चंद्रघंटा, चंद्रघंटा के तुल्य निर्मल। चौथी कुष्मांडा, कुत्सित संताप स्वरूपी, कष्टों से रहित अंडे के तुल्य, आद्य भौतिक, आद्य दैविक, आध्यात्मिक, त्रिविध ताप से युक्त मांसपेशी वाले अंडे कुष्मांडा, पेठा रूपी संसार का भ्रमण भक्षण करने वाली। पांचवी स्कंद माता, श्री स्वामी कीर्तिकेय जी का पालन करने वाली। छठवीं कात्यायन की पुत्री। सातवीं कालरात्रि, काल को भी मारने वाली। आठवीं महागौरी, क्रीड़ा समय में भगवान शंकर ने देवी को काली नाम से पुकारा था, इससे भगवती का रंग काला हो गया। तदनंतर तपस्या करने से गौर वर्ण हुआ, इस कारण महागौरी नाम पड़ा। नवमी सिद्धदात्री, जो समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती के नाम कहे हैं। अब आगे फल सुनिए। अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी हुए मनुष्य को भगवती की शरण में जाने पराधि उसका लड़ाई के संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं होता, और उस पर मैं कभी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर बैठी और बाराही भैंस पर, इंद्री हाथी पर तथा वैष्णवी देवी गरुड़ पर बैठी हैं। श्री महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूपा गोरे रंग वाली धारण किए हुए ईश्वरी बैल पर समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विधि भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युद्ध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फारसा
पास भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध सांग धनुष यह सिंह का बना हुआ है। ये देवियां दैत्यों का शरीर वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों का धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे देवी बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी इंद्री देवी रक्षा करे। अग्नि कोण है, अग्नि देवता है। दक्षिण दिशा में बाराही देवी रक्षा करें और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी बारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहिनी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली, ऊपर आकाश में ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी रक्षा करें। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जय देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से रक्षा करें। अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी देवी शिखा चूटिया की रक्षा करें और उमा देवी सिर में उपस्थित होकर मेरी रक्षा करें। मालाधारी माथे की और यशस्विनी देवी दोनों भवों की रक्षा करें। त्रिनेत्रा देवी भवों के मध्य स्थान की रक्षा करें और नासिका की रक्षा यम घंटा देवी करें। आँखों के मध्य से शंखनी देवी, कानों में द्वार वासनी कालिका, कपोलों की और कानों की जड़ में साकरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधि और ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। अमृत कला के नीचे के होठ की तथा सरस्वती जीवा की रक्षा करें। दांतों की कौमारी रक्षा करें तथा कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा घटका गले की और तालु की महामाया रक्षा करें। कामांची ठोड़ी की वाड़ी की सर्वमंगला रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा रक्षा करें। नलकुबरी कंठ नली की रक्षा करें। खड्गधारिणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। समस्त नखों की भूलेश्वरी और कुछ कोक की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करें। ललित देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि टूढ़ी की कामनी, गृह स्थान की गृहेश्वरी, पुतना कामनी लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। कमर की भगवती रक्षा करें। घोटुओं की विंध्यवासिनी रक्षा करें। सब काम देने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। टकुनाओं की नार सिंही हाथों में के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं के स्थल वासिनी देवी रक्षा करें। दष्टरा वाली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, बागीश्वरी चमड़े की रक्षा करें। रक्त मज्जा बसा मांस अस्थि हड्डियां और मेद की पार्वती देवी रक्षा करें।
काल रात्रि आत्तों की और मुकुटेश्वरी देवी चित्त की रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा कप की चूड़ामणि देवी रक्षा करें। ज्वालामुखी नस जालकी और समस्त संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्रवीर की रक्षा करें। श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें। अहंकारा मन बुद्धि के रक्षा श्री धर्म धारिणी देवी करें तथा प्राण अपान व्यान उदान समान इनकी रक्षा वज्रहस्ता देवी करें और प्राण की कल्याण शोभना देवी रक्षा करें। योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की रक्षा करें। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु उम्र की वाराही देवी रक्षा करें। धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें और चक्रेरी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की सदा हमेशा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका देवी मेरे पशुओं की रक्षा करें। मार्ग की सुपंथा देवी रक्षा करें और क्षेम करी देवी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से रक्षा करें। राज द्वारा कचहरी हाई कोर्ट आदि में महालक्ष्मी रक्षा करें। विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो उस स्थान की पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने आत्मा शरीर का कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग कदम या पैर भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाता है, जिस जिस कार्य की इच्छा करता है, उस कार्य को वह निश्चय ही पाता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर परम अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा वह जिसने कवच धारण कर रखा है युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह पुरुष कवच से आवृत ढका हुआ तीनों लोकों में पूजा को प्राप्त होता है। यह देवी का कवच स्वर्ग लोक में देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं तीनों काल प्रातः मध्याह्न सायं काल इस भगवती के पाठ को करता है, वहाँ उसे अर्थ लाभ विजय और समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। उस पुरुष को देवी कला प्राप्ति होती और त्रैलोक में भी विजय प्राप्त कर सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकता है और उनके तुला काकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचार मंत्र यंत्र मंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी खेचर आकाशगामी जलचर प्राणी और उपदेशक साथ उत्पन्न हुए तथा कुल में उत्पन्न होने वाले कंठमा वाई रोग शाकनी ठोहिनी आदि नीच घोर महाबलशाली डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरवादी इस देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस कवच मात्र से उन्नति प्राप्त होती है
तथा तेज की वृद्धि होती है और इस पृथ्वी पर कवच धारण करने वाले पुरुष या यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य इस सप्तशती के पाठ जप करने के समय पहले कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करते हैं, जब तक वह भूमंडल पृथ्वी पवन वृक्ष वन को धारण किए हैं, तब तक इस कवच पाठ करने वाले मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादि नाति पृथ्वी पर बने रहते हैं। जो देवताओं को भी परम दुर्लभ स्थान व देहांत मृत्यु के बाद उस परसोत्तम धाम को श्री भगवती महामाया ने अनुकंपा विशेष कृपा से प्राप्त होता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परमानंद को प्राप्त करता है।